बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आज हम फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। एक बार की बात है, राजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे प्रभु, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब देवर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, अनेक प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली और मोक्ष को देने वाली ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का नाम आंवला एकादशी है और इसके करने से हजारों गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को चाहे हम जाने में अनजाने में कैसे भी करें, हमें प्राप्ति अवश्य होगी। इस संसार में रहते सुखों की प्राप्ति होगी, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस कथा को आज आप सुनेंगे। और आंवले का पूजन, आंवले के वृक्ष का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें भगवान का वास है। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। जैसे आंवला नवमी होती है, उसमें भी आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। वैसे देखा जाए तो आंवले का वृक्ष या आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। इसका प्रत्येक चीज, इसका फल, इसके पत्ते, इसकी हर चीज क्या है, मानव को जीवन प्रदान करती है और अनेकों रोगों को भी दूर करती है। तो वैसे भी स्वास्थ्यवर्धक भी है और इसकी पूजा हमें करने से हमें अनेक प्रकार के मानसिक शांति और अनेक तरह के सुखों की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि इसमें भगवान का वास होने के कारण वृक्ष ही नहीं, भगवान की भी पूजा हो जाती है। तो इसकी एक संबंधित पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार भारत देश में वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण एकत्रित होकर आनंद पूर्वक रहते थे। और उस नगर का जो राजा था वो कौन था? चैत्ररथ। चैत्ररथ चंद्रवंशी राजा था। क्या था? चैत्ररथ चंद्रवंशी राजा था और ये चंद्रवंश में पैदा हुआ था। ये धार्मिक प्रवृत्ति का और भगवान की भक्ति में लीन, वीर और सात्विक था। इसके राज्य में बालक से लेकर वृद्ध तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। तो एक बार जब फागुन मास में आंवला एकादशी आई तो सभी बच्चे भी, वृद्ध भी, सभी लगभग मंदिर में जाते हैं और वहां पर जागरण भी करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से, श्रीफल से, पंचरत्न से भगवान की और धात्री देवी की पूजा करते हैं। और पूजा करते हुए उन्होंने अनुनय विनय भी किया कि हे धात्री देवी, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम ब्रह्मा से उत्पन्न हो, तुम पाप मोचनी हो। हम आपकी पूजा करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं। आप
भगवान राम जी के द्वारा भी सम्मानित हो, तो हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारे जाने अनजाने के जो भी पाप है उनका क्षय करें, पापों को नष्ट करें, क्योंकि पाप नष्ट होंगे तभी तो पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से सभी ने भगवान की पूजा की और उसी समय एक बहेलिया आता है। जागरण के समय रात्रि में एक बहेलिया आता है। बहेलिया भूखा प्यासा था और वो भी इस जागरण में बैठ जाता है और उसने भी एकादशी का पूरा महात्म्य सुना। उस दिन उसने कुछ भक्षण भी नहीं किया था, रात्रि भर जागरण में बैठा रहा और सभी ने एकादशी का व्रत भी किया, जागरण भी किया और नाम स्मरण भी किया, क्योंकि रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे जागने से नहीं, भगवान का भजन कीर्तन साथ में चलता रहे। तो प्रातः काल हुआ तो सभी अपने अपने घरों में गए। बहेलिया भी अपने घर गया। काफी समय व्यतीत हो गया। उसके बाद बहेलिये की मृत्यु हुई और उसका अगला जन्म राजा विदुरथ के यहां जन्म हुआ और इनका नाम वसुरथ रखा गया। जब ये कुछ बड़ा हुआ तो इसको राज्य का कार्यभार संभाला गया। ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, शूरवीर, कर्मवीर, भगवान विष्णु की तरह वीर, धरती माता की तरह क्षमायुक्त, सूर्य की तरह तेजस्वी और चंद्रमा की तरह ये कांतिमान था। हजारों गायों की सेवा करता था। इस प्रकार से इसकी प्रजा भी प्रसन्न थी और ये भी बड़ा प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। कुछ समय बाद एक दिन ये शिकार करने के लिए गया और जब शिकार करने के लिए गया तो ये रास्ता भूल गया और थकान के कारण किसी वृक्ष के नीचे सो गया। जब ये वृक्ष के नीचे सो रहा था, वहां कुछ पहाड़ी मलेच्छ थे। उन मलेच्छों ने कहा कि इसको मारो मारो, काटो काटो। इस प्रकार सभी पहाड़ी मलेच्छ वहां एकत्रित हुए और उन्होंने इस पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जब वो प्रहार करते तो उस अस्त्र शस्त्रों का इसके शरीर पर कोई प्रभाव न पड़ा। वो इसके शरीर को छूते और नीचे गिर जाते। जैसे एक पुष्प होता है, हम किसी के ऊपर फेंकते हैं तो वो पुष्प उस पर कोई प्रहार नहीं करता और नीचे गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वही अस्त्र शस्त्र वापिस उन मलेच्छों पर प्रहार करने लगे। वो लगभग वहां मूर्छित हो गए, परंतु और मलेच्छ आ गए। तब इस बहेलिये के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो बहुत से सुंदर आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से युक्त थी। उसकी लाल लाल आंखें थी, भ्रुकुटी कुछ टेढ़ी थी और उसकी आंखों से इतनी अग्नि निकल रही थी कि उस अग्नि की दाह में तो सारे के सारे मलेच्छ समा गए, यानी कि उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। जब इसकी आंख खुली वसुरथ की, इस समय तो ये राजा है, तो आंख खुली तो देखता है कि
बहुत सारे मलेच्छ यहाँ मरे पड़े हैं। तो उसने मन में विचार किया कि इतने सारे मलेच्छ जो मुझ पर आक्रमण कर रहे थे, इन आक्रमणकारियों को किसने मारा? मन में विचार कर ही रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, तुम्हें भगवान विष्णु के अलावा और कौन बचा सकता है? और साथ में यह भी बताया कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में आमलक एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र निरस्त्र रहे। फिर आकाशवाणी से ऐसा सुन के राजा बड़ा मन ही मन प्रसन्न हुआ और घर वापस आया, सभी को इस आमला एकादशी के महत्व के बारे में बताया और जब तक धरा पर रहा सुखपूर्वक उसने जीवन व्यतीत किया। तो आप सभी ने ये आमलक एकादशी की कथा सुनी। इस कथा का सार क्या है? सार अर्थात क्यों की जाती है, आप समझ भी गए होंगे। क्योंकि आंवला एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना भी की जाती है। तो और जो इस व्रत को भी करता है बड़े मन से, मन वचन कर्म से, विधि विधान से, तो उसको उसकी जीवन रक्षा तो होती ही है। शत्रु उस पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। प्राचीन समय में आपने मधुकैटभ नाम के राक्षसों का नाम सुना है। मधुकैटभ दो मारे सुरभहीन करे। यही जो शक्ति उस राजा के शरीर से उत्पन्न हुई, उसी शक्ति ने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर के मधुकैटभ नाम के राक्षसों को मारा था। और इसी क्रम में भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर के उत्पन्ना नामक देवी ने मूर नामक राक्षस को भी मारा था। तो इस एकादशी के व्रत के करने से हमारी रक्षा होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, व्रत तो एक ही दिन का है, एक बार के व्रत करने से इतना बड़ा प्रभाव है। अगर हमने एक बार भी इस आमलक एकादशी का व्रत कर लिया, विधि विधान से कर लिया, तो जन्म जन्मांतर के कोई भी हमारे शत्रु यानी हमारा अनिष्ट चाहने वाले स्वतः ही भगवान की शरण में चले जाएंगे और हमें जीवन रहते सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इतना बड़ा प्रभाव एक एकादशी का आपने सुना, बड़े ध्यान से सुना। तो आप भी फागुन शुक्ल पक्ष में, फागुन मास में जो एकादशी है, इसको अवश्य करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। Please subscribe, like, and share.